हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं, आप किस तरह से बहस करेंगे। मतलब कि आप अगर नए वकील अभी बने हैं तो आपने कोई बेल लगाई, किस तरह से आप बहस करेंगे, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अक्सर लगातार जो आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि नए वकील कभी भी अगर बेल फाइल करें तो बेल पर आर्ग्यूमेंट किस तरह से करें। दोस्तों बेल तो एक ऐसा टॉपिक है, मतलब किसी भी क्रिमिनल केस में किसी को अरेस्ट किया गया तो बेल तो वो कराएगा ही, पर बेल कराना इतना आसान भी नहीं तो इतना मुश्किल भी नहीं। सिर्फ आपको कुछ चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों बेल में हालांकि देखा जाए बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, मतलब कि एफआईआर कब हुई, घटना कहां हुई, घटना का वक्त क्या था, घटना के वक्त आप वहां मौजूद थे या नहीं, ऐसे कई सारे सवाल होते हैं। पर नए वकील जो फिल्मों को देखकर काफी चीज समझ पाते हैं या फिल्मों को देखते हैं, वहां तो जैसे ही शुरू हुआ एफआईआर कटी से लेकर जजमेंट तक सब खत्म हो जाता है आधे घंटे के अंदर ही। पर वहीं पर जो हमारी बुक्स बताती हैं बहुत लेंथी प्रोसेस को चलाती हैं, जो सीआरपीसी में बताई गई है सारी धाराएं और चीजें। आप नए वकील हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं, आप किस तरह से बहस करेंगे। मतलब कि आप अगर नए वकील अभी बने हैं तो आपने कोई बेल लगाई, किस तरह से आप बहस करेंगे, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, उसी के बारे में बताऊंगा अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या नए वकील बने हैं, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी समस्याएं सामने खड़ी होती हैं। बताने वाला कोई नहीं होता। अगर आपके घर में कोई पहले वकील साहब नहीं थे या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं है या फिर ऐसे कोई वकील साहब जो रियली में आपको सिखाना चाहते हैं, तो ऐसे वकीलों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। वो छोटी छोटी चीजों के लिए सालों तक वेट करते हैं कि मैं कब कोर्ट में खुद पर्सनली खड़ा होकर बहस करूंगा। आपने मान लो कोई बेल ले ली, कि चोरी का केस छोटा सा केस है, उसके अंदर आपने कोई बेल ले ली, आपको बेल करवानी है, तो बेल में सबसे पहले तो आप ये समझिए कितना टाइम कस्टडी को हो चुका है। साथ में आप ये समझिए कि पहले कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। साथ में एफआईआर को बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर चार्जशीट लग चुकी है और अगर मान लीजिए कोई विक्टिम बना था, उसमें 64 के बयान को बहुत अच्छे से पढ़ें। चार्जशीट पूरी नहीं पढ़नी होती। चार्जशीट इतनी मोटी 1000 पेजेस की, पूरी पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है आपको। बीच में आप देखना जहां पर वो बोलते हैं हालात बयान से शुरुआत करती है, हिंदी में अगर लिखा होता है, वहां पर 8, 10, 15 पेजेस होंगे मेन, जिसको आपको पढ़ना है। उसमें सब लिखा होता है, बताया गया होता है कि कहां से क्या क्या चीजें मिली, क्या क्या हुआ था, उसको आप जरूर पढ़ें। एफआईआर को आप जरूर पढ़ें, साथ में ही चार्जशीट के जो मेन पेजेस होते हैं उनको आप जरूर पढ़ें, और अगर 164 के बयान हुए हैं तो उसको भी जरूर आप पढ़ें। पढ़ने के बाद में देखिए कॉन्ट्रडिक्शन कहां पर है। मतलब कि मान लीजिए कि चोरी हुई उसके अंदर, पर आप तो उससे कुछ दूर थे, या फिर मान लीजिए कि आप खरीदने वाले में हैं, या मान लीजिए कि आपने चोरी की है, तो ऐसे बहुत सारी बातें बन जाती हैं। आप जब बोलते हो कि इतना समय मुझे जेल में हो चुका है, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूं, ऐसे ऐसे केस सारा हुआ, उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगर केस को आधा अधूरा पढ़कर जाओगे तो बेल आपकी बिल्कुल नहीं होगी। बट जो टाइम होता है कस्टडी का, कितने टाइम से जेल में है, पर केस के फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए। आप बेल लगाने गए हो तभी गए हो जब आप उस एफआईआर को कॉन्ट्रडिक्शन बना रहे हो। अगर आपकी एफआईआर ही है, अभी चार्जशीट नहीं है, तो स्टोरी क्रिएट कीजिए, अपनी स्टोरी बनाइए कि ये घटना कैसे हुई, आप वहां थे कि नहीं, आप नहीं थे तो क्यों नहीं थे, आप इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हो। पर मैं आपको बता दूं, ये सब तो आप पढ़ लोगे, ये सब आप एफआईआर से मिल जाएगा। 164 के बयान होते हैं वो भी आप पढ़ लोगे, चार्जशीट भी पढ़ लोगे। बट जो कॉन्फिडेंस होता है वकील का, वो बहुत जरूरी है। वो आपको किताबों को पढ़ने से नहीं आएगा, वो आएगा खुद आप सोच के जाइए कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं अच्छे से बोल सकता हूं। आप गलतियां भी करोगे, जज साहब वहां कुछ बोलेंगे नहीं आपको, जज साहब कोई डांटने के लिए नहीं बैठेंगे किसी को। आप जाओगे, बातें बताओगे, पूरे इंसिडेंट को तरीके से आप बताओगे। खास करके जब आपने बेल पर आर्ग्यू शुरू किया तो उससे पहले कुछ ना कुछ रिप्लाई बनाकर दिया होगा पुलिस ने, उस रिप्लाई को पढ़ो। आपने बेल क्या लगाई है और रिप्लाई आपके हाथ में क्या है। रिप्लाई को पढ़ने से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि पुलिस क्या बोलना चाहती है उसके अंदर। रिप्लाई का मतलब ये नहीं कि पुलिस ने रिप्लाई बनाकर दे दिया तो आपकी बेल डिसमिस ही हो जाएगी। आप बहुत अच्छे से बोलिए, अपनी जो बातें हैं उसके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आप जज साहब के सामने प्रेजेंट कीजिए। जितना ज्यादा हो सके एफआईआर के अंदर जो बातें बोली हैं उन्हें नकारिए कि ऐसा नहीं था। अगर ऐसा ही है, आप उन चीजों
चीज़ों को नकारेंगे, आप बताएंगे ऐसा ऐसी घटना कुछ नहीं हुई है, मैं वहाँ पर नहीं था या मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, मैं आदमी को नहीं जानता हूँ, ये मेरा कोई लिंक नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। जजमेंट्स का हवाला देने से कुछ होगा नहीं। आप बहुत सारे जजमेंट्स देते रहो, खड़े होकर एमएम कोर्ट में दे दो या सेशन कोर्ट में दे दो। कुछ जजमेंट्स जिस पर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बिल्कुल बोलें, अच्छी बात है, उससे आपकी प्रैक्टिस और एनहेंस होंगी। बहुत सारे तरीके हैं, वो केस टू केस डिपेंड करता है किस केस को आप डिफेंड कर रहे हो, किस केस पर आप बेल लेने के लिए गए हो। अगर कोई भी सवाल है नए वकीलों या लॉ स्टूडेंट्स के दिल में, आप हमसे सवाल जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, ताकि हम उसका रिप्लाई जरूर कर सकें और आपकी मदद कर सकें कि आप सही तरीके कैसे आप प्रेजेंट करेंगे कोर्ट को जाकर, किस तरह से कोर्ट में अपनी आप बात को रख पाएंगे। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।